हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। देखिए गाइस, आप सभी को पता है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द को हम दी भी बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों ठीक है, द और दी, लेकिन कहाँ पर द बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके आर्टिकल के रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आर्टिकल को डिटेल में कवर किया गया है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आर्टिकल की इस वीडियो के बाद आपको आर्टिकल का सही यूज़ करना आ जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। गाइस, सबसे पहले आर्टिकल आर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट, इनडेफिनेट। देखिए गाइस, डेफिनेट में अकेला द आता है और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। तो सबसे पहले हम द का यूज़ ही देख लेते हैं कि द हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, डेफिनेट आर्टिकल जो द है, द यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक पर्सन। आइडेंटिफाई जब हमने पहचानना हो एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक प्लेस को और थिंग को। या फिर आप कह सकते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो जनरली पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया होगा, आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए गाइस, एग्जांपल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। ये गेम के आगे द क्यों आया गाइस? देखिए गाइस, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो गेम है, स्पीकर जो बोल रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम, क्योंकि उसे पता है कि वो किस गेम के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है, किस गेम को ढूंढ रहा है वो। देयर इज़ ए स्पेसिफिक गेम, उसके पास एक स्पेसिफिक गेम है। दैट द स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है वो इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, जो उसके लिए देख रहा है वो स्पेसिफिक गेम है। वो स्पीकर ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई एक गेम चाहिए, कि मैं कोई एक गेम ढूंढ रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे वो गेम चाहिए। वो जब उसको पता है कि मुझे कौन सी गेम चाहिए, जब भी आपको लगे कि आपके सेंटेंस में ऐसी साउंड है वो की, जैसे मुझे वो बुक चाहिए, सो आप लिखेंगे आई वॉन्ट द बुक। आई वॉन्ट ए बुक नहीं कहेंगे, तब आप कहेंगे आई वॉन्ट द बुक। जैसे यहाँ पर है आई एम लुकिंग टू द गेम, क्योंकि स्पीकर को पता है कि मुझे कौन सी गेम चाहिए। उसको एक पर्टिकुलर थिंग का पता है, पर्टिकुलर थिंग वो पॉइंट आउट कर रहा है, एक पर्टिकुलर थिंग। तो आप समझिए ना कि द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ स्पीकर को पहले से पता हो कि वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। जैसे आगे इस एग्जांपल में देखिए, वुड यू पास मी द फ़ोन, वुड यू पास मी द फ़ोन। जहाँ गाइस, जहाँ पर आप ए तब लगाते, आप यहाँ पर ए लगा सकते थे, लेकिन आप कब लगाते? जब आपको पता नहीं था, जब आप कहते कि मुझे कोई भी फ़ोन पास कर दो, वुड यू पास मी कोई आईफोन, कोई भी फ़ोन मुझको पकड़ा दो। जब कोई की साउंड आए या फिर एक की साउंड आए, तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें पता मुझे वो फ़ोन पकड़ा दो, मुझे वो फ़ोन चाहिए, क्या मुझे आप वो फ़ोन पास कर दो, कि वो जब भी वो की साउंड आ रही है तब आपने द का यूज़ करना है। जैसे देयर इज़ ए स्पेसिफिक फ़ोन, यहाँ पर एक स्पेसिफिक फ़ोन था जो स्पीकर मांग रहा था उससे, वो पहले इशारा कर कर बता रहा था कि मुझे वो फ़ोन पास कर दो, तो वहाँ पर हमने द का यूज़ किया। थर्ड एग्जांपल देखिए, शी टर्न्ड ऑन, उसने टर्न ऑन किया द लैम्प। द लैम्प, यहाँ पर द लैम्प के साथ द क्यों आया? देखिए गाइस, इसके आगे रीज़न दिया गया, नेक्स्ट टू हर बेड। उसने टर्न ऑन किया वो लैम्प को जो उसके बेड के आगे था, वो उसके बेड के आगे था। देयर इज़ ए स्पेसिफिक लैम्प नेक्स्ट टू हर बेड, उसके बेड के आगे सिर्फ एक ही लैम्प था। दैट ही टर्न ऑन, जो उसने टर्न ऑन किया। तो यहाँ पर द का यूज़ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक चीज़ थी, जो स्पीकर था या फिर जो शी थी, उसको पता था कि उसने कौन सा लैम्प टर्न ऑन करना है, जो टर्न ऑन किया था जो उसके बेड के आगे था। तो बस आपको आर्टिकल में एक चीज़ का ध्यान में रखना है जब आपने द का यूज़ करना है, कि द का यूज़ तब होगा जब भी आपको वो की साउंड होगी। जैसे मुझे वो बुक चाहिए, मैंने वो पिक्चर देखनी है। जैसे आई वॉन्ट दिस द बुक, आई वॉन्ट टू वॉच द मूवी। द मूवी जो द बुक ये क्यों आया है? क्योंकि आपको स्पेसिफिक पता है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, कौन सी मूवी देखनी है। आई वॉन्ट द पेन, मुझे वो पेन चाहिए या मुझे ये पेन चाहिए। तो आई वॉन्ट ए पेन, मुझे कोई पेन चाहिए। देखिए गाइस, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आई वॉन्ट ए पेन, मुझे कोई भी पेन चाहिए। आई वॉन्ट द पेन, मुझे वो पेन चाहिए। आप एक पर्टिकुलर चीज़ वाले जब इशारा कर कर बताते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, तब आप द का यूज़ करते हैं। जब आप कोई की सेंस में बोलते हैं तब आप ए और एन दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर हमेशा होगा जब भी आपको ऐसी साउंड या ऐसा सेंटेंस मिले जब आपको पहले से ही पता हो, आपको पर्टिकुलर चीज़ वाले इशारा कर रहे हो। एक बात और गाइस, आर्टिकल द का यूज़ आप कर सकते हैं प्लूरल नाउन में भी। जैसे देखिए, द डॉग्स नेक्स्ट डोर कीप मी अवेक विद वॉकिंग।
शी इज़ लुकिंग फॉर द पेपर शी प्रिंटेड लास्ट नाइट। देखिए गाइस, पेपर्स कौन से हैं जो उसने लास्ट नाइट पर प्रिंट किए थे। तो यहाँ पर तो पर्पस बता दिया, एग्जैक्टली बता दिया कि कौन सी थिंग की बात कर रही है। पर्टिकुलर वही पेपर जो उसने रात को प्रिंट किए थे वो उसी को खोज रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर द पेपर, तो इसलिए यहाँ पर द आया। ऐसे ही यहाँ पर था द, डॉग के साथ द क्यों आया, क्योंकि नेक्स्ट डोर की, जो उसके डोर के आगे बैठते हैं, जो हमेशा उसको जगाते हैं जब भी वो भौंकता है। तो यहाँ पर भी द इसलिए आया क्योंकि स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही थी, डॉग्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पर दो आया। और ये मेन चीज़ ये थी कि द का यूज़ हम प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा द का यूज़ था। बाकी हम द का यूज़ जो हमेशा होता है, ये तो होता है कि जब भी साउंड आए, लेकिन कोई कई ऐसी एग्जैक्ट पोजीशंस होती हैं वहाँ पर द का आना आवश्यक होता है, वो हम वीडियो के लास्ट में दिखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ और कब होता है। तो देखिए गाइस, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, जो इनडेफिनिट आर्टिकल है हमारे ए और एन, इनका यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई ए पर्सन और थिंग दैट इज़ अनस्पेसिफिक। तो गाइस, इसका बहुत सिर्फ उल्टा है। जब भी आपको कोई भी चीज़ है जो आपको पहले से नहीं पता, अनस्पेसिफाइड है, स्पीकर को पता नहीं वो किस बार इशारा कर रहा है, उसको एग्जैक्ट नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसको वो चाहिए। द स्पीकर इज़ नॉट रिटर्निंग रेफरिंग टू समवन और समथिंग इन पर्टिकुलर, और द पर्सन और थिंग मे नॉट बी स्पेसिफिकली नाउन टू द स्पीकर को उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर देखिए, आई एम लुकिंग फॉर ए पेन, मैं एक पेन की खोज में हूँ। जब मुझे एक पेन चाहिए, मैं उस पेन की लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। देयर इज़ नो स्पेसिफिक पेन, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वही पेन चाहिए, जब मुझे एक स्पेसिफिक पेन चाहिए, नो स्पेसिफिक पेन। स्पीकर सिर्फ लुकिंग कर रहा है, उसको कोई भी पेन मिल जाए चल जाएगा। तो देखिए गाइस, अगर मैं ए के स्थान पर यहाँ द लिख देता तो ये क्या होता, इनडेफिनिट, तो ये डेफिनेट आर्टिकल होता। इससे क्या होता कि स्पीकर एक ऐसा पेन चाहिए जिसके बल इशारा कर रहा है कि मुझे वो पेन चाहिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द पेन, मुझे वो पेन चाहिए। समझ गए ना। जैसे आप नेक्स्ट देखिए, वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन अ लाइट। देखिए गाइस, अ लाइट का मीनिंग है आप कोई भी एक लाइट को टर्न ऑन कर दो। वुड यू प्लीज़ टर्न आउट अ लाइट, कि आप कोई भी एक लाइट को टर्न ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट मतलब फिर मैं उसको बताता कि आप इस लाइट को टर्न ऑन कर दो, मैं वो लाइट पर इशारा करता। लेकिन यहाँ पर ए लगाया है तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक लाइट, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लाइट नहीं है, बस स्पीकर को सिर्फ जनरली कहा गया है, जो स्पीकर है वो जनरली कह रहा है कि आप कोई भी लाइट को टर्न ऑन कर दो। उस कमरे में 3-4 लाइट होगी, कोई एक को कर दो, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए गाइस, जो लास्ट है एग्जांपल हमारी, देयर इज़ एन एंग्री स्टूडेंट। देखिए गाइस, जहाँ पर एन आया, एंग्री स्टूडेंट वेटिंग टू स्पीक विद यू, आपके लिए वेट कर रहा है आपके साथ बोलने के लिए। आल्थो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो एक एंग्री है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक कहाँ से आया है, तो इसीलिए यहाँ पर एन आएगा गाइस। अगर वहाँ यहाँ पर नाम होता या फिर अगर आपको पहले से ही पता होता कि कोई एंग्री स्टूडेंट आएगा, वो मुझसे बात करेगा, तब तो आप द लगाते। लेकिन ये तो आपके लिए अननोन है, हो सकता है ये एंग्री था, लेकिन एंग्री तो कोई भी हो सकता है ना, तो ये भी आपके लिए अननोन ही है। आपको अगर कोई आपसे पहले बताता आकर, लाइक आप एक टीचर हो, आपसे कोई स्टूडेंट आकर कहता कि एक एंग्री स्टूडेंट आएगा और वो आपसे बात करना चाहेगा, तब तो आप यहाँ पर द लगा देते, तब द लग जाता। लेकिन आपको किसी ने पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसलिए यहाँ पर ए ही लगेगा गाइस। तो यही आर्टिकल का यूज़ होता है, ए और एन इस स्थिति में लगता है। अब हम बात करेंगे कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में रहती है कि दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों की पोजीशंस ऐसे आती हैं, तो ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। उससे पहले आप ये नोट पढ़िए, ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे ही होगा, प्लूरल नाउन के बाद आगे आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा आपने सिंगुलर नाउन के आगे ही करना है ए और एन का यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एन कब और कहाँ लगते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर दिखाता हूँ। वी हैव ऑफन टोल्ड दैट एन इज़ यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवल। हमें आज तक सिखाया गया है कि एन का यूज़ तब होगा जब उससे अगला वर्ड वोवल के साथ स्टार्ट होता है, और ए यूज़ होगा जब उसका अगला वर्ड कॉन्सोनेंट के स्टार्ट होता है। जैसे कि एन तब यूज़ होगा जब एन के आगे जो भी वर्ड आ रहा है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट वोवल के साथ स्टार्ट होता है। जैसे गाइस देखिए, इट इज़ ट्रू, अगर इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सच होता देन तो पता क्या होता है, वाई डू वी से एन और, तो हम एन और क्यों कहते हैं गाइस,
ये वर्ड तो एच से स्टार्ट है, एच कोई वोवल थोड़ी है, तो हम एन क्यों लिखते हैं इसके आगे। और ए यूनिवर्सिटी क्यों लिखते हैं गाइस, अगर आप चाहें कि एन का यूज़ तब होगा जब उससे आगे वाला वर्ड एक वोवल के वर्ड से स्टार्ट हो। तो यू तो एक वोवल है, तब भी हम इसके साथ ए लिखते हैं, एन नहीं लिखते। तो ये सब क्यों होता है, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगला वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो आपने एन लगा देना है, और अगर ये कॉन्सोनेंट के स्टार्ट हो रहा है तो आपने ए लगा देना। आपने साउंड देखनी होती है गाइस। इन फैक्ट क्या है, दिस इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग द नेक्स्ट वर्ड विद ए वोवल और कॉन्सोनेंट, नेदर इट इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड विद वोवल साउंड। आपने वोवल साउंड देखनी है गाइस। अगर अगले वर्ड की साउंड वोवल है तब आपने एन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने ए का यूज़ करना है। आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं गाइस। अगर ए और एन जब भी आपने लगाना है, अगर उससे आगे जो वर्ड है वो उसकी साउंड, जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं उसकी साउंड अगर वोवल साउंड है, ए ई आई ओ यू के साथ उसकी साउंड है, तब आपने कौन सा यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने ए यूज़ करना है। आपको आगे एग्जांपल करवाएंगे, उससे आपकी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये देखिए गाइस, यही लिखा हुआ है हाउ टू चूज़ विच वन इज़ यूज़, ए और एन का यूज़ कैसे करना है। चॉइस ऑफ ए और एन, जो ए और एन की चॉइस है वो डिपेंड होती है साउंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, जो उससे नेक्स्ट वर्ड है उसकी साउंड पर डिपेंड करता है कि ए आएगा या फिर एन आएगा। हु इज़ यूज़ अ का यूज़ हम कब करते हैं, बिफोर ए कंसोनेंट, जब हम एक कंसोनेंट की साउंड आती है बिफोर ए कंसोनेंट साउंड, नोट द स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपने साउंड देखनी है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तब हम ए का यूज़ करते हैं, अगर आपने एन का यूज़ करना है तो आपको वोवल की साउंड आनी चाहिए। नोट द स्पेलिंग, ना कि स्पेलिंग देखनी। तो गाइस देखिए, हिंदी में इंग्लिश में जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू ये होते हैं, लेकिन आपने जब भी साउंड देखनी है तो वो हिंदी के इन वर्डों का साथ ले सकते हैं। ये हिंदी के वोवल होते हैं, इन दो को छोड़ दो, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। इन देख आ ई उ ओ ए ओ। तो गाइस ये 10 वर्ड हैं हिंदी के। जब भी कोई वर्ड इनसे स्टार्ट होता है, जब भी आ ई उ ए ओ की आवाज़ आए, तब आपने एन का यूज़ करना है। जैसे आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं, आगे देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है। सबसे पहला वर्ड देखिए, अ यूनिवर्सिटी के साथ अ क्यों आया, बल्कि यहाँ पर तो यू था, लेकिन आपको जब भी इसकी साउंड निकालते हैं तब ये कैसे निकलती है, यू। हिंदी में देखिए गाइस, यूनिवर्सिटी, य से इसकी साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या है, य है। तो यह क्या है, हमारा कंसोनेंट होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि हिंदी के ये वर्ड आ ई उ, ये सारे वर्ड अगर ये सारे आ रहे हैं तब तो आपने एन का यूज़ करना है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपने ए का यूज़ करना है। तो यहाँ पर तो य से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो अगर यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होती है तो इसके साथ ए आएगा। आगे देखिए, एप्पल ए अ क्या है, एक वर्ड है, इसकी साउंड अ से स्टार्ट हो रही है, एप्पल, तो एप्पल के साथ एन आया। ऐसे ही करके वाई का क्या है, बी से साउंड हो रहा है, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसके साथ ए आएगा। ऐसे ही कैट क से स्टार्ट हो रही है तो इसके साथ ए आएगा। एलिफेंट अ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ एन आएगा। ऐसे ही कर आपने सभी देखनी है, आपने साउंड देखनी है। जैसे गाइस यहाँ देखिए, NMLA, यहाँ पर तो स्टार्ट एम से हो रहा है, लेकिन साउंड देखिए ए साउंड है, MLA, तो इसके साथ ए आया। ऐसे ही कर आप अम्ब्रेला देखिए, अ से स्टार्ट हो रही है तो इसके साथ ए आया। तो आपने वर्ड नहीं देखने हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा वोवल है इसके आगे जाना, आपने साउंड देखनी है। होप आपको इस पॉइंट पर अंदाज़ा लग गया होगा। इस पर आर्टिकल का प्रयोग से लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया वो भी लिखा हुआ है। जैसे MLA SHO, इनके साथ एन क्यों आता है, क्योंकि ये साउंड हमें वोवल की देते हैं, और ये सारे हमने बता दिया कि AIO क्या होते हैं, वोवल होते हैं। तो इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो गाइस अब मैं लगता है आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, ए और एन का यूज़ आपको पता चल गया कहाँ करना है। आप कुछ प्रैक्टिस देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। देखिए गाइस, व्हेन अनयूजुअल डिस्कवरी, व्हाट ए अनयूजुअल डिस्कवरी। तो देखिए गाइस, अनयूजुअल की प्रोनाउंसिएशन देखिए गाइस, अ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगर अनयूजुअल अ से स्टार्ट हो रहा है, अनयूजुअल तो यहाँ पर एन आएगा गाइस, क्योंकि अ क्या है, हमारा एक वोवल साउंड है अ।
तो इसके साथ ये इनकरेक्ट होगा गाइस, ये सही है जो नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट एन अनयूजुअल डिस्कवरी। करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो वर्ड बिगन विद द बबल यू, माना कि वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपने जो साउंड देखनी है वो क्या है, अ की साउंड आ रही है जो। नेक्स्ट देखिए गाइस व्हाट एन यूनिक डिस्कवरी। देखिए गाइस यू क्या है, ज यूनिक, य से स्टार्ट हो रही है, बबल साउंड य है। यहाँ पर देखिए वोबल है यू, लेकिन साउंड इसकी यू नहीं है, ये है यूनिक, जो से साउंड है, इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये आपके सेंटेंस में एरर कर देती हैं। उसके बाद देखिए इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ए तो साथ आता नहीं, ऑनर आ की साउंड आ रही है तो इसके साथ एन आएगा। होप अब आपको क्लियर होगा कहाँ पर ए आया, कहाँ पर एन आया, क्यों आया। तो अब हम बात करते हैं द के, जो हमेशा जहाँ पर द का यूज़ होगा ही होगा, कोई भी कंडीशन हो, पूरी इंग्लिश में आपने जहाँ पर द का यूज़ करना ही करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। द के कई यूज़ होते हैं। तो पहले देखिए जब भी कोई यूनिक वस्तुएं के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे गाइस यूनिक चीज़ क्या है, जो ये सन है हमारा यूनिक है तो इसके साथ द आया, अर्थ के साथ द आया, प्रेसिडेंट के साथ द आया, द वर्ल्ड, द स्काई, द CEO, द प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, इन सभी के साथ हमारा द आता है। तो ये तो फर्स्ट हो गया कि कहीं भी पूरी इंग्लिश में जहाँ पर द आएगा ही आएगा। फेमस बिल्डिंग, मोनूमेंट एंड म्यूजियम, इनके पहले भी द आता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द चेयरमैन, द आईफल टावर, चार मीनार, द आईफल टावर, द ग्लोब एक्सेट्रा। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए तब भी हमने द का यूज़ करना है, जैसे द मोस्ट, द लोएस्ट, द हाईएस्ट, द नियरेस्ट, द ओल्डेस्ट। और उससे बाद आता है जब भी आपको क्रमवार संख्याएं मिलें, जैसे द फर्स्ट मेंबर, द लास्ट मेंबर, द फर्स्ट प्लेयर, तो तब आपने द का यूज़ करना है। द लास्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, तब जब भी आपको क्रमवार संख्या मिले तब आपने द का यूज़ करना है। तो ये 4 यूज़ हो गए द के। यहाँ पर पूरी इंग्लिश में यहाँ द का यूज़ होगा जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है। उसके बाद देखिए द का प्रयोग वैसे एक वचन जाति के साथ पहले होता है जिसकी पूरी जाति का जनोत करे। जैसे देखिए गाइस, जब भी आप कह रहे हैं गाय एक जानवर है तो आप कहेंगे द काउ इज़ एन एनिमल, तब तो आप द का यूज़ करेंगे। जब आप पूरी जाति को संबोधित कर रहे हैं तो अब जो सिंगुलर है, जब वो एक वचन है, जैसे द काउ गिव्स मिल्क, द डॉग इज़ यूजफुल, द टाइगर इज़ एक्टिव और द टाइगर ईट मीट। लेकिन जब वो प्लूरल बन जाता है, जब वो पर ध्यान दें, पूरी जाति का बोध करने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, जो प्लूरल कॉमन नाउन होगा उसके साथ आप द का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए आप ये नहीं लिख सकते द काउ गिव्स मिल्क, द काउज गिव मिल्क, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने जब भी प्लूरल का साथ यूज़ करना है तो आप सीधा करें, जैसे काउज गिव मिल्क, तो ये सही है। मतलब प्लूरल के साथ आप द का यूज़ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में जब आपने पूरी जाति का बोध करवाना है। देखिए द डॉग्स आर यूज़फुल, ये इनकरेक्ट होएगा, सिंपल लिखना है डॉग्स आर यूज़फुल। होप आप इस यूज़ को समझ गए होंगे कि द का यूज़ कहाँ होता है। अब और देखते हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। उन देशों के नाम के साथ द का यूज़ किया जाता है जिसके साथ किंगडम, यूनाइटेड और रिपब्लिक होता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द नीदरलैंड्स। या फिर देखिए ये तो हो गई किंगडम, यूनाइटेड और रिपब्लिक। अगर इन देशों के साथ जे लगा हुआ है तब हम द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐसे देशों के साथ का द का यूज़ होता है जो प्लूरल हैं, जैसे द नीदरलैंड्स एक प्लूरल वर्ड है, इसीलिए इसके साथ द का यूज़ हुआ। फिलीपींस क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल देश है, प्लूरल इसका मतलब कि नाउन है, तो इसके साथ द का यूज़ हुआ। और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो मैंने बताई दिया कि अगर किंगडम, यूनाइटेड और रिपब्लिक आएगा तब हमने द का यूज़ करना है। कोई भी रिवर हो, कनाल हो, ओशन और सी हो, रिजर्ट हो, उसके साथ हमने द का यूज़ करना है, जैसे द गंगा, द नील, द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द अटलांटिक। ओनली के साथ हम द का यूज़ तब करेंगे जब ओनली का मतलब इकलौता होगा, जैसे द ओनली फ्रेंड, सिर्फ यही मेरा फ्रेंड, द ओनली बैटमैन, द ओनली सन। आप इनको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर। अब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो हम आपको ईमेल पर सेंड कर देंगे। तो उसके बाद परिवार जो भी परिवार होते हैं उसके साथ द का यूज़ किया, जैसे द टाटास, द गुप्ता, द रिलायंस, द खान्स, द रानास, द मेहता। एंड ऑल, बोथ के बाद हम द लगाते हैं।
तथा होल और सेम से पहले हम द लगा। देखिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल और बोथ इन दोनों वर्डों के बाद में हम द लगाते हैं, जैसे ऑल द बॉय, बोथ द गर्ल्स। और सेम और होल इन दोनों वर्डों के आगे हम हमेशा द लगाते हैं, जैसे द होल वर्ड, द होल क्लास, द सेम वॉल एक्सेट्रा। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। धर्म के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। धर्म ग्रंथों के से पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। ऐतिहासिक जगहों से पहले या फिर बिफोर हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द हवा महल, द ग्वालियर फोर्ट एंड द हुमायूं टॉम्ब। उसके बाद पहाड़ों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द गंगा, द यमुना, द नदी आदि। ग्रहों के नाम से पहले जैसे द सन, द मून, द स्टार, तब भी हम द का यूज़ करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। मौसम के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, मौसम होता है जो द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग। 7 अजूबों के सामने हम द का यूज़ करते हैं, द ताजमहल, द माचू पिच्चू, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये तो थे हमारे द के यूज़। आप एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आए, या फिर आप एक बार PDF से पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आती है प्रोनाउंसिएशन की बात कि द की क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, दी होती है या फिर द होता है। तो देखिए गाइस दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, द भी होती है और दी भी होती है, लेकिन दी प्रोनाउंसिएशन आप तब को यूज़ करते हैं, द को आप दी तब बोलते हैं इफ़ द वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक वोबल साउंड के साथ स्टार्ट होता है, तब आपने दी कहना है, ना कि द कहना है। जैसे दी एंड, हम हमेशा दी एंड कहते हैं गाइस, क्योंकि जो एंड है उसकी साउंड एंड देखिए अ की साउंड दिखाता है एंड। तो अ क्या है, एक वोवल साउंड है, तो इसीलिए जो इसके आगे द आया उसको हम दी बोलते हैं। और जो हमने द बोलना है तो उसका नेक्स्ट वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होना चाहिए। आप एक को साथ एक एग्जाम्पल को देखिए, द बॉय, बॉय क्या है, बी से इसकी साउंड बी है, बी कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या है बॉय के साथ, इसीलिए द का यूज़ किया गया। द की जो हमने प्रोनाउंस किया तो वो हमने द किया। ऐसे ही द पेन, द ईयर, लेकिन यहाँ पर देखिए गाइस द ईयर, यहाँ पर कान ईयर होता है हमारा, ईयर वो ई से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर दी लिखा, दी ईयर। उसके बाद दी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ दी बोलते हैं हम, द नहीं बोलते, दी ऑनेस्ट। दी एलिफेंट, दी एंड, एंड तो मैंने बताया था अ की साउंड आ रही है तो दी एंड। द हाउस, एच ह, हाउस ह की साउंड आ रही है तो यहाँ एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हमने द बोला। होप इस वीडियो में आपको क्लियर होगा द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जनरली और हमेशा। आपने दोनों देख लिए, जनरली हमने सबसे पहले किया था और जो हमारे बहुत से यूज़ थे द वो हमने अभी किए हैं। और साथ ही आपने द की प्रोनाउंसिएशन देख ली, कहाँ द होता है कहाँ दी होता है, और आपने ए और एन को भी अच्छी तरह से समझ लिया। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं गाइस, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस तो इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ये कर्तव्य है कि अगर आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छे और एक अच्छी वीडियो लाने को, जिससे आप इंग्लिश में अपनी कमांड अच्छी बना सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।